नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एंजल ब्रोकिंग के पॉडकास्ट सेक्शन में। आज हम यहाँ देखेंगे कि पिछला हफ्ता मेजर इंडेक्सेस के लिए कैसा रहा और आने वाले हफ्ते में किस तरीके का मूवमेंट या की ट्रिगर पॉइंट हो सकते हैं। अगर हम डाउ जोन्स से स्टार्ट करें तो डाउ जोन्स ऑलमोस्ट फ्लैट नोट पर बंद होता हुआ देखा गया। करीबन 27,657 के स्तर पर डाउ जोन्स बंद होता हुआ देखा गया। वहीं अगर हम नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक में ऑलमोस्ट 1.25% की गिरावट रही और नेस्डेक करीबन 10,936 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। वहीं अगर हम इंटरनेशनल फ्रंट पर कैक और डेक्स की बात करें तो कैक में करीबन 1.11% की गिरावट रही और डेक्स भी करीबन 0.66% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ देखा गया। वहीं अगर हम डोमेस्टिक फ्रंट पर बात करें तो हमने देखा कि सेंसेक्स में फ्लैट नोट पर क्लोजिंग रही 38,845 के स्तर पर। और अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में करीबन 0.42% की तेज़ी देखने को मिली और निफ्टी करीबन 11,515 के स्तर पर बंद होती हुई देखी गई। उसी के विपरीत अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो वहाँ पर हमने करीबन 2% की गिरावट देखी और बैंक निफ्टी करीबन 22,078 के स्तर पर बंद होती हुई देखी गई। वहीं अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स में करीबन हमने 0.40% की गिरावट देखी और डॉलर इंडेक्स करीबन 93.01 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। तो अगर हम कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से हमने पूरे वर्ल्ड मार्केट में एक मिला जुला रुख देखा है तो एक्सपेक्टेड है कि आगे भी एक पॉजिटिव ट्रिगर देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अगर हम फंडामेंटल न्यूज़ की तरफ जाएं तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि एफओएमसी की तरफ से जो इंटरेस्ट रेट थे वो फ्लैट नोट पे रखे गए। जीडीपी का फोरकास्ट आगे 2 साल के लिए कट किया गया और ये भी कहा गया कि 2023 तक एफओएमसी के जो इंटरेस्ट रेट हैं वो फ्लैट रहेंगे। वहीं अगर हम इकोनॉमिक डेटा के फ्रंट पर बात करें तो रिटेल सेल्स के जो डेटा थे वो स्लोअर देन एक्सपेक्टेड रहे और जो जॉबलेस क्लेम था, वीकली जॉबलेस क्लेम, वो भी वहाँ पर गिरावट के साथ देखा गया। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये डेटा के फ्रंट पर एक वीक नोट पर डेटा आते हुए देखे गए। अगर हम कोरोना वायरस के फ्रंट पर देखें तो फाइजर की तरफ से अक्टूबर तक जो वैक्सीनेशन है उसका ट्रायल की बात यहाँ पर कही गई है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है। हालांकि अगर हम यूएस के अंदर देखें तो करीबन 2 लाख के आसपास डेथ जो हैं वो यहाँ पर आती हुई देखने को मिली हैं, जो कि काफ़ी बड़ा एक फिगर है। तो अगर हम देखें तो कोरोना वायरस के फ्रंट पर भी हमने केसेस बढ़ते हुए देखे हैं, मगर फाइजर की तरफ से कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन का ट्रायल अक्टूबर एंड तक आते हुए देखा जा सकता है। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर देखें तो एक मिक्स्ड नोट पर मार्केट बंद होती हुई देखी गई। तो अगर हम देखें तो एक्सपेक्टेड है कि अगले हफ्ते में एक पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है मनी मार्केट में, इक्विटी मार्केट में, क्योंकि जिस तरीके से हमने वैक्सीनेशन की खबर देखी है उससे एक सपोर्ट इक्विटी मार्केट को मिल सकता है। वहीं अगर हम गोल्ड सिल्वर की बात करें तो गोल्ड में हमने करीबन 0.77% की तेज़ी के साथ 51,715 के स्तर पर गोल्ड बंद होते हुए देखा। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में हमने देखा कि गोल्ड करीबन 0.47% की बढ़त के साथ $1951 पर आउंस के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। सिल्वर को अगर देखें तो सिल्वर में फ्लैट नोट पर क्लोजिंग रही 0.11% के साथ $26.77 के स्तर पर सिल्वर बंद होती हुई देखी गई। और अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो यहाँ पर फ्लैट नोट पे क्लोजिंग रही करीबन 67,877 के स्तर पर बंद होती हुई देखी गई। वहीं अगर हम वीकली लेवल्स की बात करें तो गोल्ड में करीबन सपोर्ट 51,200 पे रहेगा, रेजिस्टेंस 52,800 का हो सकता है। यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में गिरावट रही है उसकी वजह से एक्सपेक्टेड है कि गोल्ड के भाव अगले हफ्ते एक पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स के लिए सलाह है कि गोल्ड सिल्वर में नेक्स्ट वीक के लिए खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। सिल्वर में इस महत्वपूर्ण सपोर्ट करीबन 66,300 का रहेगा, रेजिस्टेंस 71,500 का हो सकता है। तो यहाँ पर भी ट्रेडर नेक्स्ट वीक के लिए खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। अगर हम बेस मेटल की बात करें तो बेस मेटल में हमने काफ़ी अच्छा शार्प रनअप आते हुए देखा। हमने देखा कि कॉपर के भाव काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई दिए और कॉपर में हमने करीबन 2.43% की तेज़ी के साथ 536.85 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए, जो कि एक लाइफ टाइम हाई भी यहाँ पर देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं देखें तो बेस मेटल में कॉपर में शानदार बढ़त बनते हुए देखी। वहीं अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक में भी करीबन 2.97 की बढ़त के साथ जिंक के भाव 197.85 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। यहाँ पर भी हमने शानदार बढ़त जिंक में बनती हुई देखी। उसके विपरीत अगर हम निकल में देखें तो निकल में करीबन 1.88% की गिरावट रही और भाव करीबन 1,090 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। वहीं अगर हम लेड की बात करें तो लेड के अंदर अभी हमने 0.78% की बढ़त देखी और भाव करीबन 148.40 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। तो बेस मेटल में भी देखें तो ओवरऑल ट्रेंड हमने सभी मेजर बेस मेटल में पॉजिटिव ट्रेंड आते हुए देखा और एक्सपेक्टेड है कि आने वाले हफ्ते में भी
एक अच्छा ट्रेंड, पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ पर बन सकता है, क्योंकि टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों ही साइड में एक अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। कॉपर में महत्वपूर्ण सपोर्ट 531 का रहेगा, रेजिस्टेंस 551 का हो सकता है। वहीं अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक में महत्वपूर्ण सपोर्ट 192 का रहेगा, रेजिस्टेंस 203 का हो सकता है। निकल में महत्वपूर्ण सपोर्ट 1070 का रहेगा, रेजिस्टेंस 1120 का रहेगा। लेड के अंदर महत्वपूर्ण सपोर्ट 144 का होगा, रेजिस्टेंस 154 का हो सकता है। तो यहाँ पर हमारी रिकमेंडेशन बाई की रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से वीकली मार्केट ने क्लोज किया है और ट्रेंड पॉजिटिव रहा है, तो ट्रेंड के साथ चलने के लिए हमें लगता है कि आगे भी एक ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पर हमारी खरीदारी की सलाह रहेगी। वहीं अगर हम अब एनर्जी सेगमेंट की तरफ मूव ऑन करें तो हमने देखा कि पिछले 2 हफ्तों की गिरावट के बाद इस हफ्ते क्रूड में एक तेज़ी का ट्रेंड बनते हुए देखा, और क्रूड के भाव ऑलमोस्ट 9.60% की बढ़त के साथ 40.98 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। और एमसीएक्स में भी हमने करीबन 9.11 की तेज़ी देखी, और क्रूड के भाव करीबन 2993 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। जिस तरीके से यहाँ पर हरिकेन शैली यहाँ पर देखने को मिला है, उसकी वजह से ऑफशोर कोस्टल में सप्लाई डिस्टर्ब होती हुई देखी, जिसकी वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि आगे भी अभी जो ट्रेंड पकड़ा है वो आगे कंटिन्यू रहेगा। क्रूड के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट 2740 का रहेगा, रेजिस्टेंस 3280 का रहेगा। यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव हो सकता है, और एक्सपेक्टेड है कि क्रूड के भाव जल्दी ही $44 से लेकर $45 को टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी। इंट्राडे और वीकली पर्सपेक्टिव से ट्रेडर यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। इसके विपरीत अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में हमने काफ़ी बड़ी गिरावट आते हुए देखी, और नेचुरल गैस के भाव ऑलमोस्ट 10% की गिरावट के साथ 150.50 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। नेचुरल गैस में ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव रहेगा, हमें लगता है कि फिलहाल अभी थोड़ी गिरावट और यहाँ बढ़ सकती है। तो नेचुरल गैस के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट 145 का रहेगा, रेजिस्टेंस 164 का रहेगा। यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड बना के ट्रेड किया जा सकता है। तो अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो यहाँ पर बिकवाली का ट्रेंड बन सकता है, और ट्रेडर्स यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड वीकली पर्सपेक्टिव से बना सकते हैं। वहीं अगर हम रुपये की बात करें तो जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में हमने गिरावट बनते हुए देखी, तो उसी के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा USD INR यहाँ पर डॉलर भी थोड़ा वीकनेस के साथ ट्रेड हुआ, तो करीबन 0.24% लोअर मींस एप्रिसिएशन के साथ 73.47 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। अगर हम रुपये की बात करें तो इंडियन फॉरेक्स रिजर्व इस टाइम लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, जहाँ से उसको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। हमें लगता है कि USD INR नेक्स्ट वीक के लिए भी अप्रिशिएट हो सकता है। USD INR के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट करीबन 72.80 पर रहेगा, रेजिस्टेंस 74.20 पर रहेगा। एक्सपेक्टेड है अगले हफ्ते USD INR में एक शार्प एप्रिशिएशन देखने को मिल सकता है, जो कि भाव नीचे करीबन 73 से लेकर 72.80 तक के लिए अप्रिशिएट हो सकते हैं। तो यहाँ पर डॉलर के अंदर बिकवाली की सलाह रहेगी। हमें लगता है कि नीचे भाव 72.80 तक अप्रिशिएट हो सकते हैं। आशा करते हैं आपको इस कमेंट्री से फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।